जितना भी पेरेंट्स है ये सपना देख के बैठा हुआ है कि नीट एग्जाम हमारा बच्चा क्लियर करे, डॉक्टर बने। आज उन सब का सपना के ऊपर में ये बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा धोखा है। सालों से हमारा माता पिता, हमारा पेरेंट्स, भाई बहन सालों से मेहनत करके आ रहे हैं कि इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करे, नीट एग्जाम क्लियर करे। दिन रात एक करके घंटों भर चेयर में बैठ के पढ़ाई करते, अपना समय उसी पे ध्यान दे। लास्ट में जाके ये पता चला कि नीट का भी पेपर लीकेजेस है। डॉक्टर बनने का सपना काफ़ी बच्चों का होता है और इसी सपने को सच करने के लिए हमारे देश में सबसे पहला और बड़ा पड़ाव होता है नीट यूजी। बच्चे अपनी पूरी दुनिया से अलग होके पूरी जी जान लगा के इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इस बार हमारे देश में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना घटी है पेपर लीकेज को लेकर। नमस्कार दर्शकों, मैं निचिन वांगमुकार्मा और आप देख रहे हैं अरुणाचल एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं राजीव गांधी भवन में, जहां पर अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखी है। जी हाँ, ये प्रदर्शन अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अन्य फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर आयोजित किया। इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा सवाल भी उठता है। हमारे स्टेट में आज तक जो ये पेपर लीकेज का जो स्कैम को हम सॉल्व नहीं कर पाए, तो क्या इस प्रदर्शन से ज़रा सा भी प्रभाव पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे की रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए अरुणाचल एक्सप्रेस। आज अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस इन कोलैबोरेशन विद अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अदर फ्रंटल विंग्स, खास करके NSY टीम के साथ एक डेमोक्रेटिक विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से, खास करके यूथ कांग्रेस, ये नीट पेपर लीकेज इशू को लेकर प्रदर्शन किया। हम यूथ कांग्रेस मिलके इस प्रदर्शन को आगे इसलिए आया है क्योंकि ये हमारा यूथ के लिए, खास करके हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा बच्चों जो 12वीं क्लास को पार करके डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, नीट क्लियर करके, नीट एग्जाम अपियर करके डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। सिर्फ हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा बच्चा सिर्फ नहीं, जितना भी पेरेंट्स है ये सपना देख के बैठा हुआ है कि नीट एग्जाम हमारा बच्चा क्लियर करे, डॉक्टर बने। आज उन सब का सपना के ऊपर में ये बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा धोखा है। सालों से हमारा माता पिता, हमारा पेरेंट्स, भाई बहन सालों से मेहनत करके आ रहे हैं कि इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करे, नीट एग्जाम क्लियर करे। दिन रात एक करके घंटों भर चेयर में बैठ के पढ़ाई करते, अपना समय उसी पे ध्यान देते हैं। लास्ट में जाके ये पता चला कि नीट का भी पेपर लीकेजेस है। तो ये हम सब का ऊपर, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बात नहीं है, ये सभी हमारा भाई बहन, आम जनता, जितना भी पेरेंट्स हैं, उन सब का इश्यू है। तो उन सब का एक आवाज बन के सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने एक आज विरोध प्रदर्शन निकला है, ताकि जो सरकार अभी सोया हुआ है, कोई ना कोई किसी ना किसी थ्रू से पेपर लीकेज में कनेक्टेड है, उनका ऊपर प्रदर्शन करें। और जिन लोगों ने भी ये पेपर लीकेज में शामिल हुआ है, उनके खिलाफ सरकार एक सीरियस कानून बनाए, ताकि पेपर लीकेज करने की जो सोच रखा है उनका मन में डर पैदा हो। कांग्रेस पार्टी ने तो पेपर लीकेज इशू को लेके सरकार आने से स्ट्रॉन्ग कानून बनाने के लिए रेडी करके रखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की बात को लेके यूथ कांग्रेस आगे आया है, ऐसा करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार में रहकर भी इस पेपर लीकेज इशू को लेके आज चुपचाप सोया हुआ है, क्योंकि दे ऑल आर कनेक्टेड इन दिस स्कैम अक्रॉस ऑल द स्टेट। ये पेपर लीक इशू को लेके सेंट्रल लेवल पे भी बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। हमारा स्टेट में तो काफ़ी स्टूडेंट यूनियन ने, काफ़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने APPSC पेपर लीकेज इशू को लेके, SSB पेपर लीकेज को लेके बहुत सारा इशूज जो पेपर लीकेज में रिलेटेड है, प्रदर्शन बहुत किया है। बट सरकार की तरफ से कोई अभी तक एक स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया है। तो आने वाला समय में ये जो इशू है
नीट के जो पेपर लीकेज इशू है सिर्फ सेंट्रल का बात नहीं, हमारा स्टेट का भी, हमारा स्टेट से भी thousands and thousands students they appear every year, clear NEET exam and to become doctor, to fulfill their will of parents. तो हमारा अरुणाचल में भी ये हर किसी के साथ ये इशू जुड़ा हुआ है। तो आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी हर एक जो इंडिया अलायंस की जो गठबंधन टीम है उनके साथ मिलके, खास करके युवा पीढ़ी को मिलके बड़ा लेवल पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली में। सरकार को मजबूर करेंगे कि इस ऐसे इशू को लेके एक सीरियस कानून बनाए, ऐसा मजबूर करेंगे। हम दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ दिन में दिल्ली से भी इनविटेशन आया हुआ है। वह हम नीट के पेपर लीकेज इशू को लेके, यूजी नेट के पेपर इशू को लेके वह प्रदर्शन करने जा रहा है। उस प्रदर्शन के दौरान हमारा अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस वह शामिल करके अरुणाचल प्रदेश की जो पेपर लीकेज इशू है, APPSC की पेपर लीकेज इशू है, उसको भी हम उसको नेशनल लेवल पे चर्चा करेंगे। मैम, आज आप लोगों ने ये जो प्रदर्शन किया है उसी के साथ बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आज तक हमारे स्टेट का जो पेपर लीक का केस है वो तक सॉल्व नहीं हुआ। तो आप लोग नेशनल लेवल के इशू को पकड़ रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, नेशनल लेवल का इशू पकड़ना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसा आपने कहा है, रहा स्टेट रिलेटेड जो हमारा पेपर स्कैम चल रहा है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, NSY been supporting the aspirant and the movement since from the beginning. अभी आपको पता है कि नहीं है, बट दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ द मूवमेंट एंड बहुत सारा क्या कहते हैं कंप्लेन, बहुत सारा लेटर लिखित में भी गया है, इन द सेंस फिजिकल प्रोटेस्ट में भी गया है, लेकिन उसका रिकॉर्ड आप लोगों के पास शायद नहीं होगा। तो दिस इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर स्टेट इशू। स्टेट में भी जब से बीजेपी सरकार आया है, अब तो 15 साल होने को जाएगा, तो 10 सालों में बीजेपी सरकार ने अरुणाचल, यूपी, बिहार, हरियाणा, यहाँ तक कि साउथ के कुछ स्टेट को, गुजरात को एक पेपर लीकेज स्कीम का लेबोरेटरी बना के रखा है। सो इट्स नॉट अबाउट स्टेट एंड द सेंटर, यूनाइटेडली दोनों को मिला के कंग्लोमरेशन में हम लोग इस इशू को देख रहा है। जैसे कि एग्जामिनेशन का जो पेपर लीकेज है वो बस अरुणाचल में ही नहीं, दूसरे स्टेट में भी है, तो उसको मिला के वी आर ट्राइंग टू raise our voice against such malpractices in the state as well. आप रिकॉर्ड चेक कर दिए। फिर we are planning to go into Delhi, जो कि राजधानी है हमारे देश का, वहाँ भी हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया है, इस बार भी जैसा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है, तारजोनी जी ने, हम जाएंगे, आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे। और कांग्रेस ने कभी ये नहीं सुस्तपन नहीं दिखाया है, जो तलमीज़ के मुस्तकबिल से जो पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम खिलवाड़ कर रहा है, उससे हमेशा ऐसे माल प्रैक्टिस, ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट में जाने वाले हर ताकतों से लड़ा है और लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ेंगे।